अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल हनीफ। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो है सेल्फ़ मेडिकेशन। हमारे यहाँ पे सेल्फ़ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा रुझान है। सेल्फ़ मेडिकेशन जो है उसका मतलब ये है कि हम खुद से ही अपना जो है जब हम बीमार होते हैं अपना खुद से ही इलाज मुआलजा जो है वो स्टार्ट कर देते हैं विदाउट डायग्नोज के बीमारी की तशखीस किए बगैर इसको क्या मसला है, कौन सी बीमारी है, हम खुद से ही मेडिसिन ली। और हमारे यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है बाय द वे। यहाँ पे आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं और उसको बोलें फलां मेडिसिन दे दो, वो मुंह उठा के वो भी दे देते हैं। जबकि आप किसी भी अच्छी डेवलप कंट्री के अंदर चले जाएं, कोई बंदा विदाउट डॉक्टर की जो है प्रिस्क्रिप्शन के आपको मेडिसिन अलाउ नहीं करता। कुछ मेडिसिन होती हैं बट ये है कि मैक्सिमम मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बगैर उसकी आपको जो है वो फार्मेसी वाले नहीं देते। हमारे यहाँ पे तो खैर किसी भी चीज़ में चेक एंड बैलेंस है नहीं। ये एक जैसे वो एक भेड़ों का या बकरियों का रेवड़ होता है, किसी का मुंह इधर है किसी का इधर है। कोई यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। अल्लाह तवक्कल मुल्क चल रहा है। और हेल्थ का जो निज़ाम है वो इसीलिए उसका बेड़ा गर्क हुआ है। क्वैकरी बहुत ज़्यादा है। और फिर सेल मेडिकेशन पे भी बिल्कुल इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही। अब सेल मेडिकेशन से होता क्या है, लोग यहाँ पे जो है एंटीबायोटिक्स का बेदरेक बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है कि एंटीबायोटिक जो है उसके आने वाले वक्त में कितने ज़्यादा जो है वो नुकसानात हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट उसके कितने हैं। हमारे यहाँ पे बीमारी बस जुकाम है, नज़ला है, बुखार है, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। और फिर मज़े की बात ये है, ये मैंने खुद भी देखा है। मैंने खुद ये देखा है कि जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनके पास तो ये केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में आते होंगे। मैंने जबकि खुद देखा है कि एक बंदे को अगर बीपी का इशू है, ठीक है, एक एक बंदी है वो बीपी की गोली ले रही है, उसको डॉक्टर ने रिकमेंड की है, दूसरी उसको बताएगी जी मुझे भी बीपी का इशू है, वो बगैर, अब उनको ये आइडिया ही नहीं होता, वो उठा के उसको गोली दे देती है, जी है मेरे को गोली पई है खा लो। ओ अल्लाह के बंदो, ऐसा नहीं होता। बीपी की, ब्लड प्रेशर की जो गोली है वो ऐसे नहीं मुंह उठा के ले लेते। उस पे सबसे पहले जो है आपने ये कंफर्म करना होता है आपको बीपी का इशू है, ठीक है। उसमें फिर ये होता है कि आपने कुछ अरसा के लिए अपना बीपी डेली बेसिस पे मॉनिटर करना होता है, ठीक है। उसकी आपने रीडिंग लिखनी होती है, फिर आप अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। आपकी एज के मुताबिक जो है वो आपको गोली रिकमेंड करता है। फिर उसमें भी वो मजीद टेस्टिंग की तरफ जाएगा, वो देख के सारे अवामल वो उसमें शामिल होंगे। उसके बाद वो आपको कोई टैबलेट जो है वो बीपी की लगाएगा कि इसको कितनी उसकी लगानी चाहिए, कितने एमजी में लगानी चाहिए। तो यहाँ पे मुंह उठा के एक दूसरे को टैबलेट दे रहे हैं जी, ये है फलाना ढमकाना, फिर एंटीबायोटिक दे रहे हैं। एंटीबायोटिक फिर कैसे खा रहे हैं, एक डोज ली उसको आराम आ गया, एंटीबायोटिक को छोड़ देते हैं। उनको ये कोई आइडिया नहीं है कि एंटीबायोटिक जो है वो मतलब है कि उसकी एक खास वो होती है, डोज होती है, वो हमने लेनी है। फिर उसकी मतलब है कि उसकी मिनिमम कहते हैं जी मेडिकली 3 दिन तो हमें खानी चाहिए, वो एक डोज लेके उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे करने से बैक्टीरिया रेजिस्ट कर जाते हैं, फिर उनको उस एंटीबायोटिक से फर्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। मतलब अब हमें कोई पता नहीं हमने कौन सी क्लास की जो है वो एंटीबायोटिक लेनी है। ये हमें सारे हमारे जो फिजिशियन हैं, डॉक्टर हजरात हैं, वो हमें गाइड करते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास चले जाएं। हम क्या करते हैं, ये अताइयों के हत्थे चढ़ चढ़ के हम खुद भी थोड़ा बहुत अतायत की तरफ आ जाते हैं। हम वो पक्का लगा लिया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर जो है पेन किलर का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। पेन किलर जो है कोई पता नहीं है कौन सी लेनी है, कितनी उसकी डोज लेनी है। अब एक आपको पेन हो रही है, पेन एक अलार्मिंग साइन है कि आपको कोई इशू है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो रूल आउट करे, उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट हो। बट यहाँ पे क्या होता है, पेन हो रहा है जी, पेन किलर ले लें। सर में पेन दर्द है, पेन किलर, कमर में दर्द है, पेन किलर, गुर्दे में दर्द है, पेन किलर, जहाँ पे भी दर्द है, पेन किलर। इंजेक्शन जो है पेन किलर वो बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। इससे आपके जो है वो गुर्दे, इसके साथ साथ जिगर, मैदा, हर शय ये उड़ाई जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारा नुकसान है, किसी बाहर वाले का नुकसान नहीं होना। अब ये चीज़ें समझने वाली हैं। फिर आप लोग कहते हैं जी आजकल बीमारियां बड़ी आम हो गई, आजकल कुछ आम नहीं हुआ। फिर एक और बड़ा फैक्टर पाया जाता है, कोई बीमारी या फौरन वो नेट पे निकालेंगे, आजकल नेट आम हो गया, उस पर सर्च करके फिर आगे डॉक्टर के साथ आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि जी ये ऐसे है वो वैसे है।
अगर नेट से पढ़ के हर बंदा डॉक्टर बनता फिर तो हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं थी। आपने घर में ही अपने मेडिकल स्टोर खोल लें, घर में ही हॉस्पिटल खोल लें। तो ऐसा करने से बिल्कुल आपके नुकसान है, किसी दूसरे बंदे का बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। तो इन चीज़ों को समझा करें, इन चीज़ों पे अमल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।